नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे आपको शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं कि जो परिचय के मोहताज नहीं है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। ARO और UPPCS की परीक्षा में जेल में गए। आइए इनके संघर्ष के बारे में जानते हैं और युवाओं के लिए क्या संदेश देते हैं। सर, सर्वप्रथम हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दे दीजिए। अभी आपने बताया है कि मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ राजनीति से निकल करके हम लोग आगे बढ़े हुए हैं और इस समय छात्रों के मुद्दे को तो उठा ही रहा हूँ। पार्टी के मामले को भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि पार्टी के ढंग से आगे बढ़े और इस देश में जो सरकार है और प्रदेश में जो सरकार है जो लगातार छात्रों का शोषण कर रही है, छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है, छात्रों का दमन कर रही है, उससे कैसे निजात पाया जाए, किस ढंग से हटाया जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। सर, ARO और परीक्षा में आप जेल गए, किस तरह से आपके प्रति पुलिस और प्रशासन का रवैया रहा, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे डिटेल में? इसमें था कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया था छात्रों के लिए, वो छात्र हित में नहीं था। चाहे UPPCS की मामला हो, चाहे ARO का रहा हो, ये लोग उसको 3 शिफ्ट में 2 दिनों में कराना चाह रहे थे। ARO का 6 शिफ्ट में 2-3 दिनों में कराना चाह रहे थे। नॉर्मलाइजेशन लागू करके ये लोग उसको सही करना चाह रहे थे कि जो नंबर आगे पीछे रहेगा जिसका, तो जो छात्रों का मानना था कि हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो हमारे साथ होगा वो हमारे साथ अन्याय होगा। किस ढंग से सरकार पता लगा सकती है या कोई भी मतलब जो भी विद्वान बैठेगा वो कैसे पता कर सकता है कि कौन सा क्वेश्चन कठिन है, कौन सा सरल है। एक तरह से मतलब उसको रखा जा सकता है, लेकिन छात्रों का ये मानना था कि जो हम नहीं पढ़े हैं वो कठिन क्वेश्चन है, जो हमको नहीं आता है वो कठिन है, जो हमको आता है वो सरल है। हो सकता है जो चीज़ हमको आती रहे वो चीज़ आपको नहीं आती रहे, वो आपके लिए कठिन, हमारे लिए सरल हो। तो छात्रों की जो मांग थी कि एक दिन में और एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए जिससे नॉर्मलाइजेशन लागू ना करना पड़े, ये छात्र हित में था। और छात्रों ने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार सरकार से भी मांग की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भी मांग की इलाहाबाद, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे थे। तो सारे छात्रों ने मतलब फिर एक कैंपेन चालू की, सब इकट्ठा हुए, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और एक डेट तय किया गया कि हम लोग आएंगे और जो है इस सरकार के विरुद्ध और लोक सेवा आयोग के विरुद्ध हम लोग लोक सेवा आयोग गेट पे चल करके वहाँ धरना करेंगे और मांग करेंगे। जब तक हमारी मांग को माना नहीं जाता है, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नहीं मानता है या सरकार नहीं मानती, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और उसका ही नतीजा हुआ कि जब 11 तारीख को वहाँ पर लोग पहुँचे, सरकार ने चारों तरफ बैरिकेड रोकने के लिए छात्रों को बैरिकेड लगा दी थी। हम लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो इनकी बातों से सहमत हो। तो लोग बैरिकेड तोड़े, जाकर के लोक सेवा आयोग गेट के सामने बैठ करके नारेबाजी भी किए, मांग भी लगातार करते रहे। 24 घंटे बीत गए लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं लगी। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, लोगों को तोड़ना शुरू करते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू करते हैं, लोगों के घर फोन करना शुरू कर देते हैं। जो छात्र राजनीति के लोग थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, हम जैसे लोग, उनके घरों पर फोन जाने लगा। उसके बाद भी अगर लोग नहीं टूटे तो ये लोग क्या किए, STF लगा करके, क्राइम ब्रांच को लगा करके छात्रों का दमन करने लगे। जो भी छात्र उसमें नेतृत्व कर रहे थे, जो भी नारेबाजी कर रहे थे, उनको जैसे वहाँ से हटते थे उनको उठा ले रहे थे। उसी दौर में हमारे साथ भी यही हुआ। जब हम लोग वहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हुए तो हम लोगों को STF लगा करके, जो एक हार्डकोर क्रिमिनल को गिरफ्तार करने के लिए STF बनाई गई है, क्राइम ब्रांच बनाई गई है, उस तरीके से छात्रों को और छात्र नेताओं को गिरफ्तार कराया जाता है योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा। उसके बाद हम लोगों को उठा करके हम ऐसी जगह रखा गया, किसी को सूचना नहीं दी गई, न किसी को बताया गया, न घर वालों को, न दोस्तों को, न साथियों को। हम लोगों को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जा करके पहले तो झूसी थाने में रखे, वहाँ एंट्री की। उसके बाद हम लोगों के साथ पूरे शहर में घुमाते रखे। वो हमारा 18 घंटे अगर हमसे पूछेंगे, उस 18 घंटे का एक एक मिनट किस तरीके से हम गुजारे हैं हम ही बता सकते हैं। हम लोग इससे पहले भी गिरफ्तारियां दिए हैं, इससे पहले लाठीचार्ज भी हुआ होगा, लेकिन कभी इस तरीके से दमन नहीं हुआ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अब की बार छात्रों के ऊपर शोषण किया, उनका दमन किया। क्योंकि आदेश था उनको, इस आंदोलन को किसी भी हद पर जा करके ख़त्म कराइए। लेकिन छात्रों की भी दृढ़ शक्ति को, मैं संघर्ष को उनके बधाई दूंगा कि लोग हटे नहीं, लोग लगे रहे और लगातार जो है उसके लिए संघर्ष करते रहे।
तो हम अपनी बात अगर बताएं, उस दौर में जब हमको गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से लोग पूरे शहर में टहलाते हुए लगातार हमारे साथ बदसलूकी कर रहे थे, हमारे साथ जाति कर रहे थे और हमसे कह रहे थे कि आप वीडियो बनाकर अपील करिए कि आंदोलन को ख़त्म किया जा रहा है, इस आंदोलन को अब आगे नहीं चलाया जाएगा, हम बात मान ले रहे हैं और क्षमा मांगते हैं इतना दिन जो आंदोलन किया गया है। हम क्या, देखिए राघवेंद्र यादव ऐसा नहीं कर सकता है। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष की कोख से निकले हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलने वाला कोई भी छात्र नेता कभी माफ़ी नहीं मांग सकता है। वो अगर उसका हक है उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करेगा, उसके लिए अगर उसको जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जा सकता है, अगर गोलियां भी खानी पड़ेगी तो गोली खा सकता है, लेकिन वो कभी झुकेगा नहीं, कभी डरेगा नहीं। तो हम लोग ऐसे नेता हैं जो डरने वाले नहीं हैं। तमाम छात्र उत्सुक रहते हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सब थोड़ा जेल के बारे में बताना चाहेंगे, कैसे जेल यात्रा उसके बाद जब इन लोगों को लगा कि वीडियो नहीं बनाएगा तो हमको लगातार घुमाते हुए नैनी से आगे औद्योगिक नगर थाना उसके आगे तक लेकर चले गए। वो लोग डराना चाह रहे थे, धमकाना चाह रहे थे कि वीडियो बना करके आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दे। लेकिन हम कह रहे हैं एक राघवेंद्र को अगर आप पकड़ेंगे तो वहाँ पर हज़ारों राघवेंद्र आएंगे, अकेले राघवेंद्र अकेले नहीं है। इतना 20,000 25,000 छात्र वहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो सब राघवेंद्र बन जाएंगे। लेकिन ये आंदोलन होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार मानेगी। तब ये लोग जो मुकदमा पहले किए थे तोड़ फोड़ का और सरकारी संपत्ति को नुकसान का, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था उसके सामने नारेबाजी करने का, ये सब अवेलेबल धाराएँ थी। उसमें हमारी गिरफ्तारी मतलब ये लोग जेल नहीं भेज पाते। जज के सामने हमको 7 साल, चूँकि 7 साल से कम सजा थी। इन लोगों ने जानबूझ करके दमन करने के लिए हमारे ऊपर रंगदारी का केस लगा दिया। उसी मुकदमे में पर्चा काट करके रिमांड पे लेकर के रंगदारी का केस लगाते हैं। उसके बाद हमको जज जेल भेज देता है। ये पुलिस की मंशा थी, सरकार की मंशा थी, उसके द्वारा हमको भेजा जाता है। जेल के अंदर भी हम लोगों के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा था, जैसे हम लोग कोई बहुत बड़े अपराधी हों, क्रिमिनल हों, जो हार्ड कोर क्रिमिनल के जहाँ रखा गया था वहाँ पर हम लोग रख दिया गया। हम लोग राजनीतिक बंदी थे, हम लोग आंदोलन से गए हुए थे और सरकार को झुकना भी पड़ा था, हमारी बातों को मानना पड़ा था, छात्रों की बातों को मानना पड़ा था और सरकार ने फैसला वापस लिया। यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 तारीख को अभी हुई है, 22 दिसंबर को। सरकार ने वापस लेकर के 1 दिन में कराने का फैसला किया और एग्जाम हुआ भी। यही मांग तो छात्र कर रहे थे। लेकिन जेल के अंदर भी जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ, ये अमानवीय था। किसी के साथ अगर जेल में कोई जाता है वो जज की निगरानी में रहता है। वहाँ हम लोग बंदी सुधार गृह में गए थे और हम लोग आंदोलन में गए थे, कोई मतलब क्रिमिनल करके नहीं गए थे। हम लोग को जो आरोप भी था वो भी यही आरोप था कि आंदोलन में वो लोग गए हैं, क्योंकि मुकदमे में जो लिखा गया था FIR कापी में। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की व्यवहार ठीक नहीं था। कहने का मतलब है कि सरकार दमन बाहर भी की, सरकार दमन जेल के अंदर भी करना चाहिए। लेकिन हम लोग चूँकि संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संघर्ष से डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे जेल में आप 36 दिन रखिए, चाहे 36 महीने रखिए, चाहे 36 साल रखिए, लेकिन जहाँ भी हक की बात आएगी, छात्रों के अधिकार की बात आएगी, छात्रों के मुद्दे पे लड़ने की बात आएगी, नेतृत्व करने की बात आएगी, तो राघवेंद्र यादव सबसे सामने खड़ा रहेगा। बटो बूटों से डरने वाला नहीं है, पुलिस की लाठियों से डरने वाला नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ को भी यही सलाह दूंगा कि छात्रों के मुद्दे पर अभी आगे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। ये जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, छात्र बेचारे बेरोजगार हैं, लगातार नौकरियों की आस लेकर के लगातार दर के ठोकरें खा रहे हैं। लोग गाँव से आते हैं, किसान के लड़के, मजदूर के लड़के आते हैं, एक सपना लेकर के आते हैं, माँ बाप का अरमान लेकर के आते हैं, मैं चलूँगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, कहीं कलेक्टर कप्तान नहीं बन पाया तो मैं कहीं बाबू ही बन जाऊंगा, कहीं नौकरी करूंगा, कहीं पुलिस ही बन जाऊंगा, दरोगा ही बन जाऊंगा। लेकिन इस सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, और अगर वैकेंसी निकल भी रही है तो उस वैकेंसी में इतना भ्रष्टाचार हो जा रहा है, इतना भाई भतीजावाद हो जा रहा है, पैसा लेकर के लोगों को भर दिया जा रहा है, बैकडोर से भर दिया जा रहा है कि वो जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो 8 बाई 10 के कमरे में रह करके 2-2, 4-4 साल, 6-6 साल तैयारी करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए भी आंदोलन होगा। यही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी है, नई वैकेंसियाँ निकल रही हैं, छात्र बेचारे बेरोजगार होकर के परेशान हैं। 8 सालों से इनकी सरकार है, केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बना दो तो मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम करूँगा। कितना साल हो गया? 10 साल बीत गया, 11वां साल चल रहा है, कितनी नौकरियाँ मिली? इस बात को लेकर के भी हम लोग अभी रणनीति तय कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस सरकार से हम लोग मांग भी करेंगे, आंदोलन करने की बात है, आंदोलन भी करेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी हमारे नेता संसद में भी आवाज़ उठाएंगे, विधानसभाओं में भी बात उठाए हैं, आगे भी उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।